नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। हम जो बात कर रहे जा रहे थे आपके 11वें लेसन के, तो आज जो हम पार्ट पढ़ने जा रहे हैं इसका बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि आज हम इसके बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन यानी 100% लगभग ये पेपर में आने वाले पर्सन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन है उसके बारे में बात करेंगे। तो आपको इसको बहुत ध्यान से देखना है और बहुत ही आसानी से इसको समझ में आ जाएगा, लगातार देखते रहेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं अपन कुछ उदाहरण के साथ। जो अपने पार्ट पहले पढ़ा था तो कुछ उसके सूत्र यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसा कि ये कार्य का सूत्र है, गतिज ऊर्जा का, स्थितिज ऊर्जा का और शक्ति का। ये जो सूत्र है यानी कार्य कितना किया जाता है जितनी उसकी अंदर ऊर्जा होती है, यानी ये कार्य का सूत्र हो गया। दो सूत्र होते हैं, एक Fs यानी सीधी दिशा में लग रहा है, अगर कोण बन रहा है तो Fs cos थीटा। अब देखो दूसरा है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा द्वारा कार्य पूछे तो भी यही सूत्र लगाना है, और गतिज ऊर्जा द्वारा कितनी गतिज ऊर्जा तो भी यही सूत्र लगाना है, दोनों सूत्र सेम है। अगर कभी कभी प्रारंभिक वेग यानी वस्तु पहले रुकी हुई थी फिर स्टार्ट हुई यानी प्रारंभिक वेग 0, तो ये वाला सूत्र लगा देंगे। स्थितिज ऊर्जा में एक सूत्र होता है mgh, और इसका पूछ ले शक्ति तो भी क्या होगा, सॉरी कार्य तो भी यही होगा। और एक और सूत्र पूछा था स्प्रिंग नियतांक, यानी किसी में विस्थापन हो तो 1/2 kx²। k क्या है यहाँ पर, स्प्रिंग के लिए कहें तो स्प्रिंग नियतांक, x क्या होता है दूरी, शक्ति के लिए कार्य बटा समय, और विद्युत शक्ति के लिए pv × I। तो देख लेते हैं, एक सवाल है अपने पास, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सुरेश व रमेश एक 15 मीटर ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते हैं, यानी पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है 15 मीटर, उसके ऊपर चढ़ते हैं। रमेश यह कार्य 19 सेकंड में करता है। रमेश द्वारा कार्य करने में कितना समय लगा 19 सेकंड, जबकि सुरेश पहाड़ी पर चढ़ने में 15 सेकंड ही में ही पहुंच जाता है। सुरेश कितने में 15 सेकंड में, यानी उससे कम समय लिया है। यदि दोनों में से प्रत्येक का वजन 38 किलोग्राम हो तो उसके द्वारा व्यय की गई शक्ति ज्ञात कीजिए। दोनों की कितनी शक्ति है, तो शक्ति बराबर देखो क्या होता है W/T यानी कार्य बटे समय। लेकिन अपने को कार्य नहीं दिया हुआ, तो अपन क्या करेंगे, पहले कार्य ज्ञात कर लेंगे। तो इसका हल देख लेते हैं। तो पहले अपन निकाल लेते हैं रमेश के लिए। तो रमेश का देखो m बराबर यानी द्रव्यमान कितना है 38 केजी, ठीक है। और समय t बराबर कितना है, t बराबर रमेश के लिए 19 सेकंड, और उसका जो ऊंचाई है h बराबर दिया हुआ है वो कितना है 15 मीटर। तो पहले इसका कार्य निकाल लेते हैं। तो आपको पता है कार्य बराबर क्या होता है, W बराबर ऊंचाई के लिए क्या सूत्र लगता है mgh। तो m का मान कितना है 38, g का मान कितना होता है 10, और h का मान कितना है 15। कार्य कितना हो गया 38 गुणा 10, यानी g का मान कितना होता है 10 और h का मान 15, ये हो गया जूल के अंदर। तो अब अपन इसके शक्ति का सूत्र लगाते हैं। शक्ति बराबर क्या होता है, यानी T बराबर होता है W/T। तो W का मान देखो कितना है यहाँ पर 38 × 10 × 15 बटे समय कितना है T बराबर 19 सेकंड लगा है। इसको पहले को कितना सेकंड लगा है 19 सेकंड। तो देखो इससे 19 से कम 19, 19 गुणे 38, एक बार में घटा तो 2 को 15 से गुणा करो 3, और ये हो जाएगा 300 वाट। शक्ति का मात्रक क्या होता है 300 वाट, ये पहले के लिए आ गया। अब दूसरे के लिए देखो सेम ही तरीके से है। दूसरा नाम क्या है सुरेश। अब सुरेश के लिए देखो, सुरेश का भार भी कितना है, द्रव्यमान कितना है 38 केजी। इसको समय कितना लगा है 15 सेकंड, और ऊंचाई कितनी है वो ही 15 मीटर। तो इसके लिए भी पहले W बराबर निकाल लेते हैं, क्या होता है mgh। m का मान कितना है 38, g का मान कितना है 10, और h का मान कितना है 15। कार्य तो दोनों ने सेम ही किया है। देखो कार्य क्या होता है, शक्ति के अंदर कार्य तो सेम होता है लेकिन शक्ति अलग अलग हो सकती है, क्योंकि इसने 19 सेकंड लिए, इसने 15 सेकंड, मतलब इसकी शक्ति क्या है ज्यादा। तो निकाल के देखते हैं। शक्ति बराबर P बराबर W/T। तो W 38 × 10 × 15 बटे इसने कितना सेकंड लिया 15 सेकंड। तो ये से 15 × 15 15 × 15, तो कितना 38 को 10 से गुणा करेंगे तो 380 वाट। तो देख सकते हैं आप, इसकी 300 वाट थी शक्ति, इसकी 380 वाट थी। तो इसकी शक्ति क्या थी सुरेश की ज्यादा। तो शक्ति निकालने के लिए पहले कार्य की जरूरत थी, तो पहले कार्य निकालना है।
चाहे तो आप गुणा कर सकते हैं, अगर गुणा नहीं करेंगे तो ये सीधा कट जाएगा, इसलिए यहाँ पर गुणा नहीं किया। तो ये सिंपल सा सवाल हो गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है इसको आपकी परीक्षा के लिए, तो इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ ले। पहले कार्य निकालना है फिर शक्ति का सूत्र लगाना है, दोनों में ऐसे करना है। एक सुरेश के लिए अलग निकालेंगे, रमेश के लिए अलग निकालेंगे, तो बहुत सिंपल सा ये सवाल हो जाएगा। इसके बाद एक और उदाहरण देखते हैं। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, एक लिफ्ट 5 मिनट में 300 मीटर ऊंचाई पर पहुंच जाती है। 5 मिनट में कितने 300 मीटर ऊंचाई पर। यदि लिफ्ट में उसमें रखे वजन का सामान का द्रव्यमान कितना है 1000 केजी, यानी लिफ्ट के साथ ही टोटल वजन अपने को पता होना चाहिए, टोटल द्रव्यमान यानी कुल द्रव्यमान पता होना चाहिए। दिया हुआ है 1000, अगर अलग अलग होता तो दोनों को जोड़ लेते, लिफ्ट का और सामान का दोनों का पता होना चाहिए। तो लिफ्ट द्वारा किया गया कार्य भी ज्ञात करना है आपको और लिफ्ट द्वारा लिफ्ट की शक्ति दोनों ही ज्ञात करना है। तो देखो सिंपल सा सवाल है, आपको बताया ही था पहले, इसका हल देख लेते हैं। तो जो चीज दी हुई है पहले वो लिख लो। समय यानी टी बराबर कितना दिया हुआ है 5 मिनट। आपको मैंने पहले ही कहा है समय को हमेशा और हमेशा सेकंड के अंदर ही रखना है। तो समय 5 मिनट या 5 × 60 यानी 300 सेकंड के अंदर रखना है। दूसरा है द्रव्यमान, द्रव्यमान को किससे लिखते हैं m से, जो दिया हुआ है 1000 केजी। द्रव्यमान केजी के अंदर होना चाहिए, तो ये किलोग्राम के अंदर है। अब अपन निकाल लेते हैं इसका कार्य। तो कार्य बराबर क्या होता है mgh। m का मान कितना है 1000, ये देखो m का मतलब द्रव्यमान, इंटू g का मान कितना होता है 10 और h का मान कितना है, ऊंचाई लिखा नहीं, ऊंचाई दिया हुआ है 300 मीटर। ऊंचाई हमेशा मीटर के अंदर होनी चाहिए, दूरी हमेशा मीटर के अंदर, तो इसके अंदर रख देते हैं। तो ये हो जाएगा जूल, या अपन इसको कह सकते हैं, देखो 1000 जूल होता है तो 3000 किलो जूल भी कह सकते हैं। अब अपने को निकालना है शक्ति। तो शक्ति बराबर क्या होता है W/T, यानी कितना कार्य है कार्य बटे समय, समय यानी 300 सेकंड। तो देखो ये इससे कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 10,000 वाट या 10 किलोवाट भी कह सकते हैं, क्योंकि 1 किलोवाट में कितने होते हैं 1000, तो इसमें 1000 का भाग करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, तो 1000 वाट का इसमें भाग करेंगे तो 3 0 से 3 0 कर देंगे, इसको 10 किलोवाट भी कह सकते हैं। तो देखो ये दोनों ही है, तो अपन ये निकाल सकते हैं। देखो सिंपल सा सवाल था, पहले कार्य निकालना था पिछले सवाल की तरह। बस ये ध्यान रखना है समय हमेशा किस में रखना है, मिनट के अंदर नहीं सेकंड के अंदर रखना है बस। फिर अपन कार्य का mgh वाला सूत्र लगा देंगे, क्योंकि लिफ्ट क्या है ऊपर जा रही है, तो ऊपर जाते हैं तो mgh वाला सूत्र लगेगा। तो ये कार्य निकाल लिया, कार्य के बाद में शक्ति का सूत्र लगा दिया, शक्ति क्या होती है W/T। सिंपल सा सवाल हो गया। तो ये एक और उदाहरण हो गया, बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो इसके बाद एक और उदाहरण देख लेते हैं। ये जो उदाहरण है बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, इसको ध्यान से समझे कि क्या उदाहरण। देखो एक घोड़ा क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बना, एक से 60 डिग्री के कोण पर 30 न्यूटन बल लगाता हुआ पीछे बंधी हुई गाड़ी को 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 मिनट तक खींचता है। तो घोड़े द्वारा किया गया कार्य। तो देखो इस सवाल में पहले आप थोड़ी सी बात समझ ले कि ये जो दिया हुआ है 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो अपने को ना तो किलोमीटर में चाहिए और ना ही घंटा में चाहिए, किस में चाहिए मीटर प्रति सेकंड में। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, देखो किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 1000 से गुणा करते हैं, और घंटे को देखो ये इसका मतलब बट्टे में, घंटे को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 × 60, घंटे को मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से गुणा, फिर सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से और गुणा करेंगे। तो ये जो हल करने पर आएगा आपके पास वो होगा मीटर प्रति सेकंड। तो 1 0 इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 10 लगा देंगे। तो देखो 1 0 2 0 3 0 3 0 से 3 0, 6 के पाड़े से 12, ये 2 बार, तो कितना आ गया 2 मीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में कितना जा रहा है 2 मीटर। तो उसने कहा 1 मिनट में
कितनी, तो दूरी भी आपको निकालनी पड़ेगी। तो ये सवाल बहुत ही ध्यान से समझना है। तो देखते हैं सवाल को किस तरह से करना है, वो देख लेते हैं। तो बहुत ही ध्यान से समझे इस सवाल को कि कितना है, इसका हल देखते हैं। क्षैतिज से कोण यानी थीटा बराबर दिया हुआ है आपको 60 डिग्री। दूसरा आपको दिया हुआ है बल, बल कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ आपको 30 न्यूटन। देखो न्यूटन होता है हमेशा, अगर आप केजी को, कोई भी केजी दिया हुआ है उसको अगर जी से गुणा करा देते हैं यानी 9.8 यानी 10 से गुणा करा देते हैं जी के मान से, तो आपके पास न्यूटन का उत्तर आता है। तो ये न्यूटन दिया हुआ है, तो इसमें देखो केजी और दोनों की गुणा है, एम और जी की दोनों की गुणा है, ये पहले से ही न्यूटन जब ही आएगा, नहीं तो किलोग्राम। द्रव्यमान किस में लेते हैं, किलोग्राम में। अगर न्यूटन में है तो मतलब इसके साथ जी की गुणा पहले से ही कर दिया, आपको गुणा कराने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये हो गया बल हो गया, यानी एफ का मान हो गया। ये किसका मान हो गया, एफ का मान। यहां लिख लेते हैं एफ बराबर बल, यानी एफ बराबर कितना हो गया 30 न्यूटन। उसके बाद आपको दिया हुआ है उसकी चाल या वेग, वेग कितना दिया हुआ है 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। या इसको चेंज कर लेते हैं, 7.2 अभी आपको बताया था 1000 से गुणा करेंगे बट्टे 60 इंटू 60, अगर पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में 10 और आ जाएगा। अगर इसको हल करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में कितना जा रहा है 2 मीटर। समय कितना लग रहा है 1 मिनट या 60 सेकंड। समय कितना लगा 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, अपने को सेकंड के अंदर ही रखना है 60 सेकंड। तो 1 मिनट में 2 मीटर जा रहा है तो 60 सेकंड में कितना जाएगा। देखो मान लो यहां से अपने क्या है, यहां से वो स्टार्ट हुआ और यहां तक गया, यहां से यहां तक जाने में उसको क्या है 60 सेकंड लगे। 60 सेकंड, 1 सेकंड में 2 मीटर जा रहा है। प्रति सेकंड का मतलब होता है 1 सेकंड में 2 मीटर जा रहा है। तो 1 सेकंड में तय दूरी कितनी है 2 मीटर। तो 60 सेकंड में कितना हो जाएगा 60 इंटू 2 यानी 120 मीटर दूरी अपने पास आ गई। अब अपन सूत्र लगा देते हैं कार्य का। तो कार्य बराबर आपको पता है क्या होता है, W बराबर एक सूत्र अपने पढ़ा था एफ एस कॉस थीटा, क्योंकि इधर जा रहा है ऊपर जा रहा होता तो mgh वाला सूत्र लगाते हैं, ध्यान रखें। तो ये देखो इधर जा रहा है तो कार्य बराबर क्या है एफ एस कॉस थीटा। कॉस थीटा का सूत्र क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ कोण भी बन रहा है। तो इसका मान रख देते हैं, एफ का मान कितना दिया हुआ है 30, एस का मान अभी आपने निकाला है 120, एस मतलब दूरी होता है, तो दूरी कितनी है ये 120 इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की जगह कितना रखना है 60, और कॉस 60 का मान कितना होता है, कॉस 60 का मान आप सारणी से देखेंगे, जैसे अपने सारणी में लिखा था, जो छठी प्रश्नावली में आपकी गणित में सारणी है उसके अंदर से cos थीटा का मान निकालेंगे तो cos थीटा का मान होता है 120। इसको इससे काट देंगे तो कितना आ जाएगा 60। अब 60 को 30 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1800, और कार्य का मात्रक क्या होता है जूल। तो ये कार्य आ गया। सिंपल सा सवाल है। देखो यहां से आपको दो चीजें याद रखनी है, तो 4 मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए, यानी 1 सेकंड में कितनी दूर जा रहा है। तो मीटर को चेंज करने के लिए 1000 की गुणा बटे 60 इंटू 60 का भाग करेंगे। और दूसरा ध्यान रखना है दूरी निकालनी है, 1 मिनट तक कितनी दूरी तक चला जाएगा। 1 सेकंड में कितना जा रहा है 2 मीटर, तो 60 सेकंड में 120 मीटर चला जाएगा। तो ये दूरी निकालनी है, दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये आ गया। अब देखो इसके निकालते हैं शक्ति। शक्ति आपको पता है P बराबर क्या होता है W बटे T। तो W का मान कितना है, ये निकाला हुआ 1800 बटे T का मान, T यानी कितने समय तक चला वो 1 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड। तो इसे निकाल देते हैं, 1 0 से 1 0, ये से कटेगा 3 बार, तो कितना आ गया 30, और शक्ति का मात्रक क्या होता है वाट, 30 वाट। तो ये सिंपल सा सवाल हो गया। देखो कार्य का मान निकालना है, सबसे आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर ये चीजें, दो चीजें, एक तो ये चाल कैसे निकाली है मीटर प्रति सेकंड में निकालना है, दूसरा 1 मिनट तक वो कितनी दूरी तय कर लेगा ये निकालना है। ये दोनों निकाल लिया आपने दूरी और ये निकाल लिया तो फिर सवाल बहुत आसान हो जाएगा। तो ये था एक और उदाहरण। तो एक और उदाहरण देखते हैं। देखो
यदि एक फ्रिज की औसत शक्ति, यानी आपको पहले से ही दिया हुआ है शक्ति कितनी है 100 वाट है, तो दिन में फ्रिज द्वारा खर्च की गई ऊर्जा की गणना कीजिए, वो भी यूनिटों में, यूनिट में ऊर्जा की गणना। तो देखो सिंपल सा इसका हल देख लेते हैं। सबसे पहले आपको दिया हुआ है शक्ति, शक्ति यानी P बराबर दिया हुआ है 100 वाट। आपको देखो किसमें ज्ञात करना है, यूनिट में, तो इसको किलोवाट में चेंज कर लेते हैं। तो 100 को किलोवाट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 1000 का भाग कर देते हैं। जब किलोवाट क्या होता है, बड़ा होता है, तो बड़े को लिए क्या करेंगे, 1000 का भाग कर देंगे, तो 2 0 से 2 0, तो 1/10 किलोवाट। ये अपने पास शक्ति आ गई किलोवाट के अंदर। अब देखो समय, समय देखो कितना है, 1 दिन। और शक्ति के लिए किससे किससे कहते हैं, kWh, घंटे लेते हैं शक्ति के लिए। शक्ति के लिए तो यूनिट के अंदर आपने पढ़ा था, जो यूनिट वाला मात्रक था शक्ति का मात्रक, उसके अंदर व्यावसायिक मात्रक यूनिट क्या होता है, जो 1 यूनिट होता है। यहां देख लेते हैं थोड़ा सा, 1 यूनिट, 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट घंटा, यानी 1 यूनिट के अंदर 1 किलोवाट, तो किलोवाट तो निकालिए 1 घंटा के अंदर, 1 घंटा के अंदर 1 किलोवाट, तो 1 दिन में कितने होते हैं 24 घंटे। तो समय अपने को लेना है 24 घंटे में। यहां शक्ति के लिए अपन सेकंड में नहीं रखेंगे, ध्यान रखना। ये समय हो गया अपने पास। तो आपको पता है सूत्र क्या होता है शक्ति का, W/T, यानी W क्या होता है, कार्य कितना होता है, जितनी उसके अंदर ऊर्जा होती है। तो अपन इसके सूत्र निकाल लेते हैं W का। तो देखो W बराबर अपने पास क्या सूत्र बन जाएगा, W को इधर रखो, T इधर भाग में, तो इधर जाएगा गुणा में, T × T। ये आप कार्य कह दो या ऊर्जा कह दो, जितना कार्य कितना होगा, अगर उसके अंदर जितनी ऊर्जा है। तो देखो इसका मान रख देते हैं, ये कितना है 1/10, और समय कितना है 24। तो इसके अंदर भाग करेंगे तो एक संख्या बाद पॉइंट आ जाएगा 2.4 किलोवाट घंटा, या अपन कहते हैं 2.4 यूनिट भी कह देंगे। बस इतना सा ध्यान रखना है, शक्ति के अंदर जो व्यवसायिक अगर सीधा होता तो अपन सेकंड के अंदर रख लेते, लेकिन इसने कहा यूनिट के अंदर, तो यूनिट अपने कितना लेते हैं घंटे के अंदर। 1 घंटे में कितनी है, 1 किलोवाट है, तो ये इसका यूनिट का फॉर्मूला था 1 kWh। किलोवाट होता है 1000 वाट बराबर 1 किलोवाट होता है। तो ये इसे सिंपल सा सवाल हो गया। तो 1 दिन में कितना उपभोग हो रहा है, 2.4 यूनिट। तो देखते हैं अगला उदाहरण। ये जो उदाहरण है, बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर ये समझ में नहीं आया, बिल्कुल क्या उदाहरण है, कैसे कुछ उदाहरण है, बिल्कुल बहुत भी सारों को लोगों को समझ में नहीं आया है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया ये उदाहरण किस तरह से समझाया हुआ है। तो देखो क्या उदाहरण है, एक m द्रव्यमान के सरल लोलक की मध्य स्थिति में अल्प विस्थापन x, विस्थापन कितना है x करने पर उसमें कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी, ये आपको ज्ञात करना है, स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो देखो पहले अपन एक चित्र बना लेते हैं। ये मान लो यहां से बंधा हुआ एक सरल लोलक है, इस तरह से बंधा हुआ है ये। अगर ये इधर जाता है तो यहां तक स्थिति आ जाती है, और इधर जाएगा तो ये स्थिति। तो ये यहां से यहां तक गया, यानी यहां से यहां तक दूरी कितनी है x, और ये इसकी लंबाई है वो है l। वैसे यहां से यहां तक भी जाएगा, तो ये भी कितनी है x। अपने को यहां से यहां तक विस्थापन x हुआ है, इसके अंदर कितनी स्थितिज ऊर्जा आ गई। जब भी देखो इसको ऐसे करेंगे ना, इसको सरल लोलक को इधर ले जाएंगे तो इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। फिर ये जैसे धीरे धीरे इधर आएगा, वापस यहाँ पर आएगा, तो स्थितिज ऊर्जा वापस कम हो जाएगी। तो आपको ज्ञात करना है इसके अंदर कितनी स्थितिज ऊर्जा की। तो देखो यहाँ पर आपको 2 चीजें हैं, बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। यहाँ पर जो बल होगा, बल F बराबर है वो होगा mg sin थीटा। आपको याद रखना है ये बल बराबर क्या होगा, इसके अंदर सरल लोलक के अंदर बल क्या होता है, F बराबर mg sin थीटा। और sin थीटा बराबर होता है, यानी थीटा कौन सा, ये कौन है, x/l। ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। वैसे तो आप समझाने को ये कैसे हुआ ये भी समझ सकते हैं, लेकिन ये आपको बहुत लंबा हो जाएगा इतना, लेकिन ये आपको सीधा सीधा याद रखने। बल बराबर होता है mg sin थीटा, किसके लिए, सरल लोलक के लिए याद रखना है। सरल लोलक के लिए बल बराबर क्या होता है, mg sin थीटा, और sin थीटा का मान होता है x/l। तो इससे अपन आगे सवाल को देखते हैं। तो सवाल में अपन देखते हैं कि जो इसका जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, हल देख लेते हैं। द्रव्यमान दिया हुआ है m, और विस्थापन दिया हुआ है वो दिया हुआ है x।
ये दिया हुआ है m और x, तो अपन पहले निकाल लेते हैं। ये बल जो आपने निकाला है वो सरल लोलक के लिए बल कितना हो जाएगा, F बराबर mg sin थीटा, और यहां पर sin थीटा कितना हो जाएगा, x बटे l। थोड़ा सा समझने के लिए यहां समझा सकते हैं x बटे l क्यों हुआ। तो देखो ये चित्र इस तरह से बन रहा है, ये कोण होगा 90 डिग्री का, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे बनेगा तो ये 90 डिग्री का, 90 डिग्री के सामने की भुजा कौन सी होती है, कर्ण, जो अपने कितनी मान रखी है l, और ये कौन है थीटा, तो थीटा के सामने ये क्या होता है, लंब, और ये क्या हो गया, आधार, ये क्या हो गया, आधार। तो ये अपने कितना मान रखा है x, तो अपन sin थीटा का मान निकाले तो sin थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो देखो लंब का मान कितना है x और कर्ण का मान कितना है l, इसलिए sin थीटा बराबर होता है x बटे l, ये याद रख सकते हैं आप। तो ये सवाल हो गया। अब अपन निकालते हैं इसके लिए, तो यहां से देखो f को थोड़ा सा हल करते हैं। ये sin थीटा का मान हो गया x बटे l, कैसे हुआ ये इससे। अब देखो f बराबर क्या है, mg sin थीटा। अब sin थीटा का मान यहां से रख दो, देखो क्या हो जाएगा, mg sin थीटा की जगह क्या रख सकते हैं, x बटे l, x बटे l। अब क्या है कि मैंने यहां मान लिया कि जो mg और ये बट्टे में l है, ये mg बट्टे में l है, तो इसको मान लिया मैंने k, क्या मान लिया k। तो देखो ये क्या हो जाएगा, अब देखो f बराबर क्या हो जाएगा, इस mg और l की जगह देखो, इसकी जगह इतने इतने की जगह तो मैंने क्या रख दिया k, और ये हो गया x, तो बल बराबर अपना इतना सूत्र आ गया kx। अब देखो आपको जो निकालना है स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा में देखो कार्य निकाले, तो कार्य बराबर देखो, कार्य बराबर क्या होता है, W बराबर होता है Fs। तो देखो जितना इसके अंदर कार्य होगा उतनी तो ऊर्जा होगी, जितना ये कार्य कर पाएगा उतनी ऊर्जा होगी, तो स्थितिज ऊर्जा उतनी होगी जितना अंदर इसके अंदर जाने पर कार्य हुआ है। तो देखते हैं इसको, तो देखो F बराबर तो kx हो गया। अब विस्थापन देखो यहां से यहां तक जाने में क्या है, छोटे छोटे टुकड़े मान लेते हैं, हर बिंदु पर अलग, जैसे जैसे इधर जाएंगे स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। आप जैसे जैसे किसी भी वस्तु को ऐसे ऊपर उठाते हैं, ऐसे इस तरह से ऊपर उठाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा हर बिंदु पर बढ़ती जा रही है इसकी, तो एक जैसी नहीं है, इसलिए अपन सीधी नहीं निकाल सकते। तो अपन क्या करेंगे, अलग अलग टुकड़ों में निकालेंगे। तो एक टुकड़े को, पूरा टुकड़ा तो क्या है, x बिंदु तक जा रहा है, पूरा विस्थापन तो x हो रहा है, एक छोटे से टुकड़ों को मानते हैं dx 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 dx। तो अपन यहां पर इसका मान लेते हैं एक छोटे से टुकड़े के लिए कितना कार्य होगा। तो देखो जैसे छोटे से टुकड़े के लिए निकालने हैं, तो छोटे से टुकड़े के लिए कार्य भी छोटा सा आएगा। तो देखो W बराबर क्या हो जाएगा, W को छोटा w इसको लिख देते हैं dw, dw मतलब इतने से के लिए कार्य, यहां से लेके और इस बिंदु तक की कार्य निकाल रहे हैं, इसके लिए इसके, तो dw लिख दिया, यानी छोटा सा कार्य। तो इसको क्या करते हैं, f की जगह क्या रखना है, ये रहा kx, ये रख दिया kx, और दूरी क्या है dx, kx और ये क्या हो गया dx। तो ये हो गया अपना कार्य। ये देखो dx है ना, ये अलग भाग है, d के साथ ही x है, ऐसा नहीं है x को x से गुणा करेंगे, नहीं है, x को x से गुणा नहीं करेंगे, यहां हो गया। अगर अपन कुल कार्य निकालने ऐसे dx, इसका ये भाग ये भाग ये भाग ये भाग अलग अलग बिंदु पर सभी को जोड़ दें, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा कार्य आ जाएगा, पूरी स्थितिज ऊर्जा की। तो इसको जोड़ने का मतलब हो गया सिग्मा dw, निकाल दो। सिग्मा का मतलब क्या होता है, अपन जैसे पढ़ा था सतुरी प्रश्नावली में, सिग्मा का मतलब होता है जोड़, जितने भी इसके अलग अलग कार्य उसका जोड़, और इधर भी इसमें भी क्या कर दो, जोड़ कर दो, तो इसके बराबर हो जाएगा। तो इसको निकालने का एक तरीका होता है, आप सवाल के अंदर देखेंगे, मैं यहाँ थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। तो इधर देखिए थोड़ा सा आपको समाकलन के बारे में बता देते हैं, दो आप अगली क्लास में पढ़ेंगे 11वीं के अंदर। तो देखो समाकलन क्या होता है, वैसे तो ये 12वीं क्लास का टॉपिक है, लेकिन आपकी क्लास में थोड़ा सा जोड़ दिया है। तो समाकलन में देखो क्या होता है, इस तरह से चिन्ह होता है समाकलन का, और यहाँ पे आपको जिसका समाकलन करना है, मान लो x का करना है, तो इसके साथ dx होता है, dx का मतलब x के रिस्पेक्ट में ही आपको समाकलन करना है। तो देखो इसका समाकलन का सूत्र क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 बट्टे, यहाँ x की पावर n है, बट्टे n प्लस 1। जैसे आपको उदाहरण करके बताते हैं, जैसे इसका समाकलन करना है x की पावर 3 का, अगर x की पावर 3 करना है तो x की पावर 3 में 1 जोड़ दो, बट्टे में 3 प्लस 1 लिखना है आपको। इस तरह से समाकलन करते हैं। जैसे मान लो आपके x की पावर
1 है या 5 है तो इसका समाकलन करेंगे, इसके साथ dx होगा। dx लगाना जरूरी होता है इसके रिस्पेक्ट में करें तो x की पावर 5 + 1 यानी 5 तो है, 1 ज्यादा लिखेंगे, बट्टे में कितना लिख देंगे 6, तो ये समाकलन हो गया। तो इसी तरह इसका करेंगे। तो आपको क्या करना है, इसका समाकलन करना है। तो समाकलन करने के लिए देखो dw लगा दिया, तो x की जगह w सिर्फ 1, अगर यहाँ पे 1 dx हो तो इसका समाकलन क्या होता है x, सिर्फ 1 की जगह क्या आ जाएगा x। तो इधर भी समाकलन लगा देंगे, लेकिन समाकलन देखो कहां से, यहां पर स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है 0, और यहां पर कितनी दूरी तक जा रहा है x तक, दूरी 0 से लेके x तक, तो यहां से लिखेंगे 0 से x दूरी तक, ये इसकी होती है लिमिट बोलते हैं। यहां से लेके दूरी यहां से स्टार्ट होगी और यहां तक जाएगी, उसके बाद ये लिख दो k x dx। ध्यान से समझे, इसका भी बताया था, इसके साथ में क्या है 1, 1 का क्या होता है जो जिसके लिए कर रहे हैं उसी का, तो ये आ गया w। अब देखो k को तो ले लेते हैं बाहर, क्योंकि x के लिए करना है तो सिर्फ समाकलन x का होता है, इसका नहीं होता है। तो देखो x और dx, तो k को बाहर रखें, इसका समाकलन कर देंगे, ये 0 से x ऐसे ही रहेगा। तो x का क्या होता है, x की पावर भी कितना है 1, तो अब कितना हो जाएगा x की पावर 2/2, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या आ जाएगा, अब थोड़ा सा ध्यान से समझें यहां पर, तो ये हो गया। इसको देखो अब आप लिखेंगे एक बार पहले x की जगह x रखना है और एक बार x की जगह 0 रखना है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, x की जगह x रखा तो x²/2, x की जगह 0 रखो तो 0² तो ये माइनस में 0 रहेगा। आपके पास सिर्फ उत्तर आया, वो क्या आया है x² k x²/2, -0 करेंगे तो वापस वही संख्या रहेगी। तो इसको थोड़ा सा देखो यहां पर, तो इसके बाद देखो ये क्या आ जाएगा k x²/2, ठीक है, ये हो गया w बराबर, या इसको लिख सकते हैं 1/2 k x², w बराबर। अब देखो स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, स्थितिज ऊर्जा यानी पहले यहां पर कितनी थी और यहां तक कितनी थी। तो देखो कार्य बराबर कितना होता है, कार्य ये होता है कि स्थितिज ऊर्जा कितनी करे, पहले कितनी स्थितिज ऊर्जा थी, कितनी अधिकतम कितनी ऊर्जा है और न्यूनतम कितनी ऊर्जा है, यानी अधिकतम कितनी ऊर्जा होगी और पहले कितनी ऊर्जा थी, उस दोनों के अंतर को क्या कहते हैं। तो देखो कार्य W बराबर क्या होता है EP का मतलब यहां तक उसकी अधिकतम ऊर्जा होगी और पहले कितनी थी उसको लिख देते हैं EP0, यानी स्टार्टिंग में इतनी थी। तो ये क्या होता है 1/2 kx² माइनस 1/2 सॉरी यहां पर स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है 0, एकदम रुका हुआ है तब स्थितिज ऊर्जा कितनी है 0। तो अब देखो W बराबर क्या आ गया, यानी W बराबर किसके हो गया EP के, ये तो हो गया 0, ये किसके बराबर हो गया 1/2 kx², या अपन कह सकते हैं EP बराबर यानी स्थितिज ऊर्जा बराबर होती है 1/2 kx²। ये थोड़ा सा लंबा है सवाल, लेकिन आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, नहीं तो इसको दोबारा देखें। ये थोड़ा सा औकलन वाला आप समझ लें, या औकलन का जो समाकलन का जो सूत्र है वो इसको अच्छी तरह देख लें। तो समाकलन अगर आपको समझ में आ गया तो सारा समझ में आ जाएगा। लेकिन ये परीक्षा की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड सवाल है और 12वीं का इसके अंदर काम में आ रहा है, तो इतना मेरे को लगता नहीं महत्वपूर्ण। अगर आपको पूरे विज्ञान में 100 में से 100 नंबर लाने हैं तो फिर तो सब कुछ करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि 100 में से 100 नंबर लाएं, ये बहुत कम स्टूडेंट कर पाते हैं, तो आप अगर इसको करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से इसको समझना होगा। तो ये था एक और उदाहरण। तो आज की क्लास में बस इतना ही। ये जो महत्वपूर्ण सवाल करें उम्मीद करते हैं आपको सभी समझ में आएंगे, और इसके जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है अब आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, वो किस तरह से आपको उत्तर लिखना है वो आपको इसके साथ में लिखा होगा। तो ध्यान रहे, इसको लगातार प्रश्न करते रहें। और ये तो प्रश्न आपको करें क्योंकि पिछली बार बोर्ड के अंदर सिर्फ 2 न्यूमेरिकली ही आए थे, अंकित प्रश्न ही आए थे, कोई थ्योरी का प्रश्न नहीं आया था। सिर्फ जो सवाल थे इस तरह इस बार पार्ट के अंदर जो सवाल है वही आए थे, 2 सवाल, एक ही मतलब प्रश्न के अंदर 2 सवाल थे। तो आपको लगातार इसको सवाल को पार्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से करना है, और ये जो मैंने सवाल करवाए इसको कर लिया तो आपको इस पार्ट में से 5 के पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। तो आपकी क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।